हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिससे हमने यूपी टेट में साइकोलॉजी, हिंदी, पर्यावरण और मैथ कंप्लीट कर लिया है। जिसका भी लैंग्वेज अगर संस्कृत होता है सेकंड लैंग्वेज, तो उसके लिए ये आखिरी होने वाला है। और जिसका भी लैंग्वेज इंग्लिश होता है तो इंग्लिश वालों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। संस्कृत कंप्लीट होने के बाद मैं तुरंत जो है इंग्लिश का भी PYQ करवा दूंगी। तो ऐसे में आपका ऑलमोस्ट सभी जो है PYQ जो है 2011 से लेकर 2022 तक पूरा हो चुका है। अभी जो है आप अपना प्रिपरेशन आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और साइकोलॉजी का तो हम एक नोट्स सीरीज़ भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको मेरे द्वारा नोट्स दिया जाएगा, थोड़ा बहुत समझाया जाएगा और उसको आप जो है लिख सकते हैं, PDF के रूप में रख भी सकते हैं। PDF चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं। सब कुछ जो है अवेलेबल होगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, मुझे संस्कृत बहुत मेरी वीक है, फिर भी मैं क्वेश्चन करूँगी और डायरेक्ट आंसर बताऊँगी। आप जो है क्या करना कि आप अपने से जो है मैं इसकी व्याख्या आपको दिखा दूँगी। व्याख्या के थ्रू जो है आप अपना अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। ठीक है ना। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, लेकिन बहुत लोगों का जो है यूपी टेट में स्पेशली सब संस्कृत बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए हम संस्कृत पे इस लेकर आए। हमें तो 2011 का पेपर नहीं मिला है, ये 2013 का पेपर है। 2013 से 2022 का करेंगे। अब पता नहीं 2011 में पेपर संस्कृत का हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर हुआ भी होगा तो हमें नहीं मिला है। ठीक है, इसीलिए हम आज का जो पेपर आपके समक्ष लेकर आए हैं 2013 का है। ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा कि 2011 का मैंने नहीं करवाया, तो मुझे नहीं मिला है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो अभी हम 2013 से स्टार्ट करें, 2013 से 2022 तक पूरा करवाएंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दंत में कौन सा प्रत्यय है? दंत में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। इसमें कौन सा कत जो है इसमें प्रत्यय? ऑप्शन ए जो इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द धातु से कत प्रत्यय होने पर दंत्य शब्द निष्पन्न होता है। द प्लस कत दंत हो जाएगा और द प्लस कत्वा दत्वा हो जाएगा। द प्लस अनियर अनियर दानी हो जाएगा। द प्लस यत दे हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कर कर ये है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है श अत्र तिष्ठित रेखांकित शब्द मूल धातु तथा लकार हैं। तो इसमें मूल धातु और लकार क्या है? पहला ऑप्शन देख सकते हैं। दूसरा पहला स्था लट लट लकार। तो ऑप्शन बी है स्था विद। भाई बहुत डिफिकल्ट वर्ड है वर्ड से, इसीलिए मैंने संस्कृत नहीं लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता इसमें, फिर भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, युषांक युषाम युष्मांक गृह कुत्र अस्ति। इस वाक्य का स्वर्णाम क्या है? ठीक है ना। स्वर्णाम पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है, ये जो स्वर्णाम युष्मांकम युष्मांकम क्या है? स्वर है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इसका एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन का यहाँ पर दिया है, आप देख लेना। ठीक है ना। थोड़ा सा पेज धुंधला हो गया, फ़ोटो लेने में जो है अच्छे से फ़ोटो नहीं आई है। PDF जो है उसी फ़ोटो का बन गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस धातु लकार मध्य पुरुष द्विवचन का रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अस्तम अस्तम आस्तम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। आता है संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी आगच्छति। आगच्छति गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब आना। वाह। आता है के लिए संस्कृत में आगच्छति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? अव्यय कौन सा पद है? तो ये तो हिंदी की तरह लग रहा है, ये था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दत्वा, अगला क्वेश्चन, दत्वा ज्ञातवा में कौन सी धातु है? तो इसमें धातु है ज्ञा। ज्ञा जो है इसमें धातु है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पर। ज्ञातवा शब्द ज्ञा धातु से कत्वा प्रत्यय करके बनता है। पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे कुत्वा त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। कुत्वा का त्वा प्राय धातु में जैसा का तैसा जोड़ा जाता है, जैसे कि ज्ञा का ज्ञात्वा, स्ना का स्नात्वा और नी का नित्वा। ठीक है ना। पुष्पम में लिंग है। पुष्पम में
कौन सा लिंग है, तो पुष्पम में नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखना। अगले क्वेश्चन पे प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो इसमें सी जो है इसका अव्ययभाव समाज है। जो प्रति शब्द है ना, अव्ययभाव का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया, अव्ययभाव समाज है। बाकी आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है ना। अब हाँ, जो देखिए हिंदी संस्कृत मुझे नहीं आती है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं इसका जो है आपको बस एक्सप्लेनेशन दिखा सकती हूँ, समझा नहीं सकती हूँ। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपेंद्र शब्द में संधि विच्छेद है, तो उपेंद्र शब्द में संधि विच्छेद है उप प्लस इंद्र। उपेंद्र जो है इसका संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। ठीक है, भानुन में विभक्ति है, भानुन में कौन सी विभक्ति है, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति है। यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, एक्सप्लेनेशन देख लो। भानु शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप भानुना है, और बाकी सब यहाँ पर द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम भी देख सकते हैं। व्याकरण की त्रिमुनियों के में कौन नहीं आता है, तो व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 101 102। ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट होता है। शाक्टायन जो होते हैं इसमें त्रिमुनियों में नहीं आएगा, बाकी पर्णी, कात्यायन, महर्षि पतंजलि जो है इसमें आते हैं। ठीक है ना। तिष्ठति तिष्ठति में धातु है, तिष्ठति में धातु क्या है, संस्कृत इज रियली वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, बायोलॉजी से भी डिफिकल्ट है। बायोलॉजी में बड़े बड़े शब्द बोल लेते हैं, संस्कृत में बोलना थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है तीसरी में था धातु है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विंशति शब्द का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 104। 104 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही 27। अच्छा 27 को 27 को बोला है सप्तविंशति। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। किम ही मधुराणा मंडनम नाकृतीनाम पंक्ति उद्धृत है। 105 क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम से ये जो है पंक्ति ली गई है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं पूरा यहाँ पर दिया गया है, देख लेना आप एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर पढ़ें तो इसमें कहानियाँ बहुत मस्त मस्त हैं। क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि भिन्नार्थनाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपादान कारक पक्ष में विभक्ति का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि की संज्ञा नहीं होती है, तो किसकी वृद्धि में संज्ञा नहीं होती है, क्वेश्चन नंबर 107 का क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अकर्मक और सकर्मक का संबंध है, अकर्मक और सकर्मक का क्या संबंध है, सॉरी एक मिनट हम क्वेश्चन उसको चेक कर लेते हैं। हाँ, अकर्मक सकर्मक क्या संबंध है, क्रिया से। क्रिया कितना अकर्मक भी होती है सकर्मक होती है, इसलिए लोग देखिए हिंदी और थोड़ा ये मिलता जुलता आ गया ना। अगला क्वेश्चन संधि कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो से अधिक पदों के मेल को, तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। घन श्याम में कौन सा समाज है, घन प्लस श्याम में कौन सा समाज है, कर्म धारण समाज है। ठीक है ना, कर्म धारण समाज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। ठीक है ना, जहाँ पर एक पद विशेष से दूसरा पद विशेष है वहाँ कर्म धारण समाज से समास होता है। आगे देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पठताम रूप किस लकार पुरुष का एक वचन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके लिए। अत्यधिक में संधि है, अत्यधिक में संधि क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। यड़ क्या हो जाएगी,
यड़ संधि अत्यधिक में हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेम हिंदी वाला ही चल रहा है यहाँ पर। ऋण वर्ण का उच्चारण स्थान है, ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋषि का उच्चारण स्थान, एक मिनट, ऋषि का जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है मूर्धा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, तो संस्कृत में धातु रूप कहते हैं क्रियापद को जो है संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। आगे चलेंगे। अगला है नैन बिछन्ति शस्त्रणिनी नैनम दहति पावकम पावकः न चैवम क्लेशद्यांतपो न शेषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? भाई इतना डिफिकल्ट कौन पढ़ता है? 115 का जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे संस्कृत में मैं बहुत पुअर हूँ, मैं कह रही हूँ, मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है और कभी मैं 10th के बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग को बस मैं PYQ दे रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पर कोई मेरा वो नहीं था। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद त्रिवेदी पद में कौन सा समाज है? तो त्रिवेदी शब्द में कौन सा समाज है? और क्वेश्चन नंबर 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है, हमने कहा था यहाँ पर 3, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं जब, तो हम देखते हैं जहाँ पर 3 4 5 संख्या जब आती हैं तो वहाँ पर द्विगु समाज जो है हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर त्रिवेदी मतलब 3 होगा, तो द्विगु ही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभवन में लकार है, तो अभवन में लकार क्या है? लड़र लकार है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हसत हसत रूप है, हसत रूप किसका है? तो लट लकार का क्या है? हसत रूप है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ महास्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो महास्वर सूत्रों की संख्या क्या है? 14 है। ये तो बहुत सभी को रटा होता है ना महास्वर सूत्र। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है आपादान कारक में। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आपके समक्ष मैंने पूरा क्वेश्चन रखा है, आप क्वेश्चन का नेचर देखेंगे और इससे अपना बेस बनाएंगे, उसके बाद उससे उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है ना, और मुझे 2011 का पेपर नहीं मिला है, 2013 का पेपर मैं लाई हूँ, तो आप 2013 से 2022 का तक हम चलेंगे। 2011 का पेपर आप कहीं और से भी परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।